हल्की हल्की बूंदाबांदी में बंद गोभी लेकर मनोज रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ 2 कारीगर तंदूर पर कबाब स्टाइल में एक स्टिक में काफी सारे मोमोज लगाकर सेक रहे थे। ये लो सेठ, ये हो गया तैयार कबाब स्टाइली तंदूरी मोमोज। हा, खुशबू तो बड़ी ही जबरदस्त आ रही है इस तंदूरी मोमोज में से भैया। सेठ, तुमने मेरी जगह नई कारीगर रख लिया। अरे मुझको जैसे मुनाफा होगा उन्हीं को तो मैं अपने रेस्टोरेंट में रखूंगा। वैसे भी बारिश में अब पहले की तरह उबले मोमोज की बिक्री नहीं होती है, इसलिए अब इस मेरे रेस्टोरेंट में तंदूरी मोमोज ही बिकेंगे, जिसे बनाने में ये दोनों कारीगर बढ़िया है। तू अपना हिसाब ले ले और काम देख ले कहीं और। सेठ, भगवान के लिए मेरे पेट पर लात मत मारो। इस बारिश के मौसम में मुझको कौन काम देगा? मेरा परिवार बिना खाए भूखा मर जाएगा। मनोज को गिड़गिड़ाते देखकर मोटा राम उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए बोला, अरे चल ठीक है, नहीं निकालता तुझको। तू मेरे रेस्टोरेंट में प्लेटें मांज लेना, और हाँ, टेबल पर फटका मार देना, बदले में 1000 या 2000 रुपए दे दूंगा। सेठ, इतनी महंगाई के जमाने में 1000-2000 में घर का दाना पानी थोड़े चलेगा। अरे पल्ले नहीं दाने अम्मा चली पकाने। एक तो मैं तेरा भला चाह रहा हूँ, ऊपर से तुझको भी वो रास नहीं आ रहा। चल फूट यहाँ से, अब एक अठन्नी उखाड़ कर नहीं दूंगा। मोटा राम मनोज को भारी बारिश में रेस्टोरेंट से धक्के मार देता है। मनोज के दोनों घुटने, हाथ पैर पर चोट आती है। सेठ, ये गरीब की मेहनत के पैसे बचाकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो आवाज नहीं आती। भाभी, भैया आ गए। अजी, आप इतनी जल्दी आ गए? अभी थोड़ी देर पहले तो गए थे। सविता, मोटा राम ने नए कारीगर रख लिए और मुझको काम पर से निकाल दिया। ये सुनकर पूरा गरीब परिवार चिंता में पड़ जाता है। कलावती और रामदीन की आंखें डबडबा जाती हैं। देखा बहू, उस मोटा राम ने रंग दिखा दिया। इसने तो उसका फायदा ही करवाया। इससे अच्छा होता कि अपना छोटा मोटा मोमोज का स्टॉल खोल लेता, तो अभी तक कितने ग्राहक जुड़ गए होते। बारिश में तो जगह जगह चटपटी खाने पीने की चीजों का ठेला चल रहा है। अपनी माँ के बार बार मोमोज का ठेला खोलने को कहने पर मनोज भड़क जाता है। माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे शौक लगा था उस मोटा राम की जी हुजूरी करने की। दिन भर में कितनी गालियां खाकर कैसे कैसे तो आप सबको कमा करके 2 टाइम की रोटी खिला रहा था। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो कब का रेस्टोरेंट खोल चुका होता, लेकिन आप सबका पेट भरवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो पूंजी कहाँ से लाऊं? बोलो। अजी, तुम चिंता मत करो, भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोलते हैं। अगले दिन सविता अपनी पड़ोसन सीमा के पास जाती है, जो कि कोठियों में सब्जी रोटी बनाने का काम करती थी। सीमा बहन, मुझको भी कहीं काम दिलवा दो, घर के हालात बड़े खराब हो गए हैं, इनका भी काम छूट गया है। ए सविता बहन, काम तो बतेरे मिल जाएंगे, बस ये कोठी वाले हमारी तरह फूल के सब्जी से ज्यादा तीखा चटपटा खाना चाव से खाते। तुम तो काफी दमदार खाना बनाती हो, मैं आज बात करवा देती हूँ। पड़ोसन सीमा सविता को अमीर मालिनी के यहाँ काम की बातचीत करवाती है। देखो सविता, मेरे पति और बच्चे स्पाइसी चटपटा खाना खाते हैं, तो सादे फुल्के सब्जी से काम नहीं चलेगा। मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, आपको जैसा चाहिए मैं वैसा चटपटा खाना बना दूंगी। ठीक है, फिर तुम कल से आ जाना। अगले दिन से गरीब सविता बरसात में मालिनी की कोठी में आकर काम करने जाती है। रास्ते में एक बाजार आता है, जहाँ खाना पीना बेचने वालों का ठेला बारिश में खूब अच्छा चल रहा था। खा लो भैया चटपटे तंदूरी चिकन मोमोज खा लो। वाह भैया, ये तंदूरी मोमोज तो खाने में बड़े ही कुरकुरे हैं, मजा आ गया। हाफ प्लेट और लगा दो फटाफट से। जी भैया, बस सेकने को लगा रखा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तभी बारिश में घुलती तंदूरी मोमोज की खुशबू सविता की नाक में पड़ती है। हा, इस तंदूरी मोमोज में से सौंधी सी खुशबू आ रही है। ठेले पर भीड़ भी कितनी अच्छी जमा रखी है। क्यों ना मैं भी ये मोमोज बनाना सीख लूं, तो बारिश में मोमोज बेचकर अच्छी आमदनी कमाऊंगी। यही सोचते सोचते सविता बूंदाबांदी में भीगते हुए काम पर आती है। मम्मा, मुझको तंदूरी मोमोज खाने की क्रेविंग हो रही है। हाँ, ले मेरी प्यारी प्रिंसेस को तंदूरी मोमोज खाने। सविता, ऐसा करो, आज खाने में चटपटी स्पाइसी तंदूरी मोमोज बना दो, बारिश भी हो रही है। मालकिन, वो मुझको मोमोज बनाना नहीं आता। तंदूरी मोमोज तो दूर, मुझे सिंपल उबले मोमोज भी नहीं आते। कोई बात नहीं, ये लो, मैं तुम्हें फोन में तंदूरी मोमोज की रेसिपी डालकर दे देती हूँ, तुम देखकर बना लेना। सविता फोन में तंदूरी मोमोज की रेसिपी में छोटी से छोटी चीज को बारीकी से देखकर फटाफट फिलिंग का मसाला तैयार करके मैदे को अच्छे से गूंथ लेती है और मोमोज का शेप देकर तंदूर पर सेक कर साथ में तीखी मिर्च की चटनी पीसकर गर्मा गर्म परोसती है। मम्मी, आंटी ने तो बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी तंदूरी मोमोज बनाए, खाकर मजा आ गया। सच में सविता, तूने क्या बढ़िया तंदूरी मोमोज बनाए, गजब का स्वाद है। अगर तू अपना चाइनीज रेस्टोरेंट खोल ले तो खूब अच्छा चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। अच्छा, ये कुछ तंदूरी मोमोज एक्स्ट्रा बचे, तू घर ले जाना।
थोड़े बचे हुए मोमोज को सविता घर लाकर गरीब परिवार को एक एक पीस खाने को देती है, जिसका स्वाद चखते सबने प्रशंसा की। सचमुच बहू, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैदे के मोमोज इतने स्वादिष्ट लग सकते हैं। ये तंदूर वाले मोमोज उबले कच्चे मोमोज से काफी स्वादिष्ट हैं। सच में मम्मी, आपने देश में बेस्ट तंदूरी मोमोज बनाए हैं, पर एक पीस मोमोज खाकर पेट नहीं भरा। सभी से भर भर कर तारीफ सुनकर सविता तंदूरी मोमोज बनाकर बेचने का मन बना लेती है और 1 महीने का हिसाब करवा कर काम छोड़ देती है। माँ जी, मैंने आज से काम छोड़ दिया है। मैं घर बहू, अभी तो मनोज का भी सही काम धाम नहीं लगा। माँ जी, अब से मैं मोमोज बनाकर बेचूंगी। बारिश में खाने पीने के काम में अच्छी आमदनी है और वैसे भी किसी की चाकरी करके 2-4 हजार कमाने से अच्छा है अपना बिजनेस है। सविता की बात पर सब उसका समर्थन करते हैं। वहीं मनोज किराए पर ठेला ले लेता है। सविता थोड़े पैसे लगाकर चिकन खरीद कर लाती है, साथ ही कुछ बंद गोभी और सोयाबीन वाले भी मोमोज बनाती है और चूल्हे पर तंदूर लगाकर एकदम करारे मोमोज सेक लेती है और सिलबट्टे की तीखी चटनी बनाकर ठेला लगाती है। भाभी, मैंने मोमोज डोंगे दोनों रख दिए हैं और रेडी के नीचे पन्नी रख दिया है, बारिश आ जाए तो ढक लेना। तभी आसमान में जोर जोर की बिजली चमकती है। अच्छा, मैं चलती हूँ मधु। इतने में मनीषा चटनी का भगोना लेके आती है। मम्मी, तुम मोमोज वाली चटनी तो घर में भूल गई थी। मोमोज कैसे खिलाती, ये लो, अब जाओ। देखना मम्मी, तुम्हारे सारे चटपटे तंदूरी मोमोज जल्दी बिक जाएंगे। मेरी प्यारी बिटिया, खाओ जी चटपटे तंदूरी चिकन मोमोज, वेज मोमोज, 10 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। तभी गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज की खुशबू सूंघते हुए प्रेग्नेंट औरत बारिश में खाने आती है। बहन जी, जरा फुल प्लेट तंदूरी मोमोज कर दो। जी, तंदूरी मोमोज चिकन वाले दूं, ये पत्ता गोभी वाले या सोयाबीन वाले? जो सबसे तीखे चटपटे हो वही खिला दो, जिससे जुबान का स्वाद बदल जाए। सविता झटपट से चिकन वाले तंदूरी मोमोज पर मिर्च का बुरादा छिड़ककर चटनी के साथ औरत को खाने के लिए देती है। ये लीजिए, आप ये चिकन वाले तंदूरी मोमोज ट्राई कीजिए। वाह, तुम्हारे तंदूरी मोमोज का तो जवाब नहीं। इतना तीखा दमदार बनाए हैं, मुंह से पानी आ गया। तभी एकदम से तेज की बारिश शुरू हो जाती। औरत पैसे देकर मोमोज लेकर चली जाती है। सर पर पन्नी लगाकर गरीब मोमोज वाली बाजार में आकर मोमोज का ठेला खड़ा कर लेती है, जहां बाजार में बारिश में भी लोगों की चहल पहल सी थी। बरसात में कहीं भुट्टे बिक रहे थे तो कहीं छोले भटूरे, चावल, कढ़ी, पर किसी ने मोमोज का ठेला नहीं लगाया था। चलो अच्छा है, इस बारिश में मोमोज वाला कोई नहीं, ये मेरी बढ़िया बिक्री होगी। खाओ जी गर्मा गर्म तंदूरी चिकन वाले ताजा चटपटा मोमोज। बहन जी, फटाफट से फुल प्लेट चिकन तंदूरी मोमोज कर दो। जी जी भैया, बस अभी लगाती हूँ। बहन जी, वेज वाले तंदूरी मोमोज भी है क्या? जी जी, वेज मोमोज भी हैं, बंद गोभी और सोयाबीन वाले। कौन से वाले खाने हैं? दोनों में से हाफ प्लेट कर दो और जरा करारी करना, खाने हैं। अब एक के बाद एक ठेले पर भीड़ जमा कर खड़े ग्राहक तंदूरी मोमोज खाने का ऑर्डर देते जाते हैं। सविता झटपट से मोमोज सेक कर देती जाती है। सब लोग छाते में खड़े खा रहे थे, पर सविता भीग रही थी। देखते ही देखते सविता के सारे तंदूरी मोमोज बिक जाते हैं। इतनी तगड़ी बारिश देखकर तो मुझे लगा था कि सारे तंदूरी मोमोज बच जाएंगे, लेकिन एक पीस मोमोज नहीं बचा। आमदनी भी अच्छी निकल गई। खुशी खुशी खाली रेड़ी लेकर सविता घर आ जाती है, जहाँ मूसलाधार की बारिश से मकान की छत चू रही थी। बुआ बुआ, ये बाल्टी भर गई है। लाओ, मैं इस पानी को फेंक कर आती हूँ, तब तक इस भगोने में भरो। भगवान जी, सुबह से पानी कांच कर हाथ की नस चढ़ गई है और ये बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही। लाइए माँ जी, मैं पानी साफ करती हूँ, आप खटिया पर बैठ जाइए। बहू, तो भी तो दिन भर बारिश में भीग कर मोमोज बेच कर आई है। ये छत अब एकदम पतली चादर हो गई है, मरम्मत करवाना जरूरी है। वैसे सारे मोमोज बिक गए या बचे हैं? माँ जी, भगवान की दया से सारे मोमोज बिक गए, आमदनी भी कुछ अच्छी हुई। बस हफ्ते 10 दिन में मिस्त्री लगवा दूंगी। पहले दिन की अच्छी बिक्री की तुलना में सविता अगले दिन और बढ़कर तंदूरी मोमोज बनाकर बेचने लाती है। धीरे धीरे उसके मोमोज का ठेला बाजार में अच्छा जम जाता है। अब तो हर किसी की जुबान पर गरीब तंदूरी मोमोज वाली का नाम चढ़ जाता है। कल मेरे दोस्त ने भी उन आंटी से टेस्टी तंदूरी मोमोज खाया था, मुझको भी खाने हैं। बच्चे के जिद करने पर महिला काफी देर के बाद तंदूरी मोमोज वाली के पास आती है, जहाँ मक्खियों की तरह भीड़ थी। उफ, तो तुम तंदूरी मोमोज बेचती हो? पूरा बाजार छान मारने के बाद तुम मिली हो। फटाफट एक प्लेट तंदूरी मोमोज लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। सविता मोमोज पर चटपटे मसाले लगाकर सेकने लगती है। तभी जोरदार की बादल गरजने के साथ बारिश चालू हो जाती है। ओ नो, कितनी जोर की बारिश हो रही है। मोनू बेटा, चलो घर चलते हैं, यहाँ पर खड़े होकर कैसे खाएंगे बारिश में। सविता जल्दी से पेड़ की टहनियों और ठेले के साथ जोड़कर तिरपाल बांध देती है। आप सब लोग तिरपाल के अंदर खड़े हो जाइए। सारे ग्राहक तिरपाल में खड़े होकर लजीज तंदूरी मोमोज का लुत्फ उठाने लगते हैं। मम्मी तुम भी खाओ ना, ये तंदूरी मोमोज बहुत ही चटपटे कुरकुरे हैं।
उस औरत को नाक चढ़ते देख बाकी सारे ग्राहक जो कि बड़े चाव से चटपटे तंदूरी मोमोज खा रहे थे प्रशंसा करते। बहन जी, अगर आपने यहाँ का चटपटा तंदूरी मोमोज नहीं चखा तो समझो कुछ नहीं खाया। फिर तो एक बार एक पीस मोमोज खाकर देखो, स्वाद मुंह में घुल जाएगा। अच्छा जी, ऐसा भी क्या खास स्वाद है तुम्हारे मोमोज में, खिला ही दो अब तो। ग्राहकों को अपने मुंह से तारीफ करते देख वो औरत भी तंदूरी मोमोज खाती है जिस पर बढ़िया मिर्च मसाले लगे थे। मोमोज भी कबाब जैसे सिक कर दिखने में दमदार लग रहे थे। वाह, सच में इतने चटपटी तंदूरी मोमोज तो मैंने कहीं नहीं खाए। एक बार मैंने रेस्टोरेंट के कुरकुरे मोमोज खाए थे, लेकिन मैदा इतना कच्चा और टेस्ट भी बिल्कुल खराब था कि मोमोज से मेरा मन उतर गया। लेकिन तुम्हारे चटपटे तंदूरी मोमोज का स्वाद तो मेरे मुंह से नहीं छूट रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। धीरे धीरे सविता गरीब चटपटे तंदूरी मोमोज बेचकर खूब आमदनी करने लगती है, जिससे अब रोजाना लोग भर भर कर मोमोज खाते भी और पैक करके भी ले जाते। कुछ ही समय में वह पैसे जोड़कर एक चाइनीज रेस्टोरेंट खोल लेती है और साथ में बनाने वाले कारीगर भी रखकर उन्हें अपनी तरह तंदूरी चटपटी मोमोज बनाना भी सिखाती है। बारिश के मौसम में उसका मोमोज का रेस्टोरेंट फुल ग्राहकों से भरा रहता और कल की गरीब मोमोज वाली का रेस्टोरेंट उसके तंदूरी मोमोज के लिए काफी ज्यादा फेमस हो जाता।